नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको विधिक आचार अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध नामक विषय में आज आपको अधिवक्ताओं के नामांकन, प्रवेश तथा विधि व्यवसाय के अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अधिवक्ताओं का प्रवेश तथा नामांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ा जा सकता है। पहला बिंदु है वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता। द्वितीय है वे व्यक्ति जिन्हें किसी राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। नामांकन के लिए निरर्ता प्राधिकारी जिसे नामांकन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा, नामावली का नाम से हटाने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए विशेष उपबंध, वरिष्ठता के बारे में विवाद, नामांकन प्रमाण पत्र, पूर्व सुनवाई का अधिकार एवं अधिवक्ताओं के अधिकार आदि। तो आज हम इसमें देखेंगे कि अधिवक्ताओं का नामांकन एवं प्रवेश कैसे होता है। प्रवेश तथा नामांकन। अधिवक्ताओं का अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 से 28 अधिवक्ताओं के प्रवेश तथा नामांकन से संबंधित है। अधिवक्ताओं के उपबंध जो अधिवक्ताओं के नामांकन तथा प्रवेश से संबंधित है की स्थिति इस प्रकार है। धारा 16 वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ताओं के बारे में उपबंध करती है। धारा 16 के अनुसार अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। 16(1) के अनुसार कोई अधिवक्ता अपनी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम दिया जा सकेगा यदि उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की राय है कि वह अपनी योग्यता विधि व्यवसायी वर्ग में विधि व्यवसाय काल का विधि विषयक विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान के योग्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय के मामले में ऐसे निबंधनों के अधीन होंगे जिन्हें भारतीय विधि परिषद विधि व्यवसाय के हित में विहित करे। उच्चतम न्यायालय का एक ऐसा अधिवक्ता जो नियत दिन के ठीक पूर्व न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता था, इस धारा के प्रयोजन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिवचन या शपथ पत्र के प्रारूप को तैयार करने के लिए किसी ऐसे अनुदेश नहीं लेगा अथवा किसी अन्य साक्ष्य के लिए सलाह नहीं देगा। द्वितीय बिंदु है वे व्यक्ति जिन्हें राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किया जा सकेगा। धारा 24 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए तभी आयित होगा जब वह निम्न शर्तों को पूरा करता हो। वह भारत का नागरिक हो, उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तीसरा, उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से 12 मार्च 1967 से पूर्व विधि की उपाधि प्राप्त कर ली हो। किसी ऐसे क्षेत्र के जो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिनिश्चित भारत के भीतर 15 अगस्त 1947 के पूर्व समाविष्ट था। किसी विश्वविद्यालय से उस तारीख के पूर्व विधि की उपाधि प्राप्त कर ली हो। ऐसे ही अन्य स्थितियां हैं जहां पर उसने विधि की उपाधि ग्रहण कर ली हो। धारा 24 की उपधारा 2 स्पष्ट कर देती है कि कोई वकील या प्लीडर जो विधि स्नातक है राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे नामांकन के लिए आवेदन नियत दिन से 2 वर्षों के भीतर न कि उसके पश्चात करेगा।
हंसराज एल छुलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। इसका मुख्य वाद है अखिल भारतीय विधि की परीक्षा भारतीय विधिक परिषद ने भारतीय विधिक परिषद के नियम रूल्स भाग 5 के अध्याय 3 में ये 9 से 11 जोड़कर शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से विधि स्नातकों के लिए विधि की परीक्षा में सफल होना अनिवार्य कर दिया है। धारा 24 में पंजीकृत अधिवक्ता तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता। धारा 24A नामांकन के लिए नियोग्यता बताती है, नियरता बताती है। धारा 24 का ये उपबंध करती है कोई व्यक्ति किसी राज्य में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश नहीं किया जाएगा यदि वह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए निर्दोष ठहराया गया है, वह अपराधिकता अधिनियम 1955 के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराया गया है। धारा 25 कहती है कि प्राधिकरण जिसमें नामांकन के लिए आवेदन किया सकेंगे इसमें राज्य विधिक परिषद है। अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा धारा 28 के अंदर बताया गया है। और 26A नामावली से नाम हटाने की शक्ति दी गई है। ये शक्ति राज्य विधिक परिषद को दी गई है। धारा 20 उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए विशेष उपबंध है। धारा 21 वरिष्ठता के बारे में विवाद का निपटारा। किया जाएगा। धारा 22 नामांकन प्रमाण पत्र से संबंधित है। धारा 23 पूर्व सुनवाई के अधिकार के बारे में बताता है। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 16 से 24 अधिवक्ताओं के नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित अधिकार प्रदान करती है। धारा 26A नामावली से नाम हटाने की शक्ति है। इसमें धारा 26A के अनुसार राज्य विधि की परिषद के किसी भी अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली से हटाने की शक्ति इसकी या तो मृत्यु हो गई है ऐसे अधिवक्ता नाम हटाने का आवेदन पत्र प्राप्त हो गया हो। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए विशेष उपबंध धारा 20 में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अधिवक्ताओं का नामांकन होगा। धारा 20 उपबंध करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए साधिकार हकदार था, इसका नाम किसी भी राज्य की नामावली में दर्ज नहीं है, किसी राज्य विधि परिषद की नामावली में अपना नाम दर्ज कराने का आशय विहित समय के भीतर विहित प्रारूप में भारतीय विधि की परिषद को प्रकट कर सकेगा और उसका प्राप्त हो जाने पर भारतीय विधि की परिषद ये निर्देश देगी कि ऐसे अधिवक्ता का नाम किसी संदाय के बिना उसे राज्य विधिक परिषद की नामावली में दर्ज किया जाए और संबद्ध राज्य विधिक परिषद ऐसे निर्देश का अनुपालन करे। वरिष्ठता के संबंध में विवाद धारा 21 से स्पष्ट करती है कि जहां दो या उससे अधिक व्यक्तियों की वरिष्ठता की तारीख एक हो, वह आयु में वरिष्ठ व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वरिष्ठ माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की वरिष्ठता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके विषय हेतु संबंध राज्य विधिक परिषद का निर्दिष्ट किया जाएगा। नामांकन प्रमाण पत्र धारा 22 जिसको हम सनद भी बोलते हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 उपबंध करती है कि राज्य विधि की परिषद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखी गई नामावली में दर्ज है विहित रूप से नामांकन पत्र जारी करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा नाम राज्य नामावली में इस प्रकार दर्ज है अपने स्थायी निवास स्थान में किसी परिवर्तन की सूचना संबंध राज्य विधि परिषद को ऐसे परिवर्तन के 90 दिन के भीतर देगा। पूर्व सुनवाई का अधिकार। इस अधिनियम की धारा 23 पूर्व सुनवाई के अधिकार के निम्नलिखित उपबंध करती है। भारत के महान्यायवादी की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी। भारत के महा सॉलिसिटर की सुनवाई उपरोक्त महान्यायाधीश के पश्चात परंतु अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी। भारत के अपर महा सॉलिसिटर की सुनवाई उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन रहते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी। धारा 3 क्या कहती है कि भारत के द्वितीय अपर महा सॉलिसिटर की सुनवाई
उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 के अधीन रहते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी। किसी राज्य के महाधिवक्ता की सुनवाई 1, उपधारा 2, 3 तथा उपधारा 3, 1 के अधीन रहते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं के पूर्व होगी और महाधिवक्ताओं में परस्पर पूर्व सुनवाई का अधिकार उनकी अपनी ज्येष्ठता के अनुसार अदायत किया जाएगा। इस यथोपूर्वक अधीन रहते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में परस्पर अन्य अधिवक्ताओं के परस्पर पूर्व सुनवाई का अधिकार उनकी अपनी ज्येष्ठता के अनुसार अदायत किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि धारा 16 से 24 अधिवक्ताओं के नामांकन और प्रवेश संबंधी अधिकारों के बारे में कहती है और धारा जो कि 23 है वो पूर्व सुनवाई का अधिकार दिया गया। इसमें भारत के जो महान्यायवादी है उसको सभी अधिवक्ताओं के पूर्व सुना जाएगा, ये बताया गया है इसमें। यही अब अगले वीडियो में देखेंगे कि अधिवक्ताओं के अधिकार क्या हैं।